बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी आपका हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता जो है इसमें प्लानेटरी पोजीशन की जो पोजीशन है उसमें चेंजिंग है। और चेंजिंग तो सबसे बड़ी ये है कि सैटर्न की रेट्रोगेशन होगी, और सैटर्न की रेट्रोगेशन होते साथ ही तबाहियाँ आ जाएंगी। और तबाहियाँ भी ऐसी शैसी आएंगी कि बस आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ें आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी लोगों की, उसमें आपको बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि तबाहियाँ होने जा रही हैं। और अगर आपने उनका ना किया, अम, मतलब अगर आपने उनकी रेमेडी नहीं की, तो फिर जो है मामला जो है आपके हाथ से भी निकल जाएंगे, और प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सीवियर होती जाएगी। खैर, ऐसा कोई इशू नहीं होता। मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा सैटर्न की रेट्रोगेशन की, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपको जो है मैं क्लियर ज़रूर कर दूंगा कि क्या होता है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको रिकॉर्ड करूंगा। अभी तो पहले मैं ये हफ़्ता, आज आपका हफ़्ता कैसा रहेगा ये मैं शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321 208 0063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा जी मुस्तनद और म्यारी नगीने यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है आपके डोर स्टेप तक। तो उसके लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। खैर, क्वालिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी चीज़ ही वेयर करवाते हैं ताकि लोगों के मसाइल जो है वो हल हो। खैर, आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करता मैं, और शुरू करते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज़ की। एरीज़ के असेंडेंट में राहु वीनस की पोजीशन मौजूद है। और इसके अलावा जी इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो जाएगी। सन भी 15 तारीख को ही निकलेगा। सन भी 15 तारीख को निकल के जेमिनाई में चला जाएगा। मार्स भी अभी यहीं मौजूद है। सैटर्न की रेट्रोगेशन हो जाएगी, लेकिन सैटर्न अभी फिलहाल एक्यूरियस में मौजूद है। मून केतु इकट्ठे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को शुरू करते हैं जी। आपका हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आप एरीज़ वालों के लिए सबसे पहले जो उनके लिए प्रॉब्लम होगी वो यही है कि वो इस हफ्ते भी पैसे के पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। पैसा 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 इनका खर्च होता नज़र आता है। अपनी ज़ात के ऊपर कुछ खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप के हवाले से कोई मसला मसाइल था तो आपकी मदर आके उसको सॉल्व करती हुई नज़र आती हैं, और मदर बीच में पड़ेंगी और इंशाल्लाह ताला आपका मसला जो है वो सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आता है। पार्टनरशिप के अंदर काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात आपकी मदर बेहतर कर सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का ग्रो करता नज़र आता है। फाइनेंशियली तौर पे अगर देखा जाए तो आपका हफ्ता अच्छा है। अपने माइंड से आप जो है अपना पैसा कमा सकते हैं, और माइंड को ही यूज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं इस हफ्ते। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं आपके हक में फैसला आ सकता है। इसके अलावा जी आप अगर ऑक्टेट साइंसेज सीख रहे हैं आपके लिए अच्छा। ऑक्टेट साइंसेज मीन पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सब सीखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जी ससुराल से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। ऑकलेट साइंसेस अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जैसा कोई काम करते हैं तो आप लोग के लिए वो भी माशाल्लाह काफ़ी फ्रूटफुल रहता नज़र आता है। आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग वाले साहब से ताल्लुकात और ये आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग वाले साहब से ताल्लुकात, आपकी रूहानियत स्टेबल रहेगी। इसमें प्लानेटरी पोजीशन की कोई चेंज नहीं है, अनचेंज है। आपकी वालदा की सेहत, आपका कारोबार, ये भी चेंज नहीं होगा। ये इसमें भी प्लानेटरी पोजीशन अनचेंज्ड है। तो इसमें जहाँ 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 अनचेंज है वो मैं उसको अनचेंज ही बताऊंगा कि इस हफ्ते में अनचेंज है, तो आप लोगों के लिए वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो, यानी कि आप उस चीज़ को वैसे ही नहीं जैसे पिछला हफ्ता आप लोगों का चल रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी रोमांस की। रोमांस आपके अंदर स्टेबल रहेगा। बच्चों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बच्चे आपकी बात मानते नजर आते हैं। कोई पुरानी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश जिसको आप लेके अपनी अभी तक चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके ऊपर आप स्टेप फर्दर फॉरवर्ड आप कर सकेंगे। इसके अलावा जी बड़े बहन भाई से मुलाकात रहेगी। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बड़े बहन भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं। लोगों के साथ आप लोगों के ताल्लुकात जो है ख़राब हो सकते हैं। आप पुराने दोस्तों से जिनको आपने राज दिए थे वो आप लोगों को थोड़ा तंग करते नज़र आते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं बात कर लूँ, आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बिल्कुल आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखा जाए तो आपकी माशाल्लाह से रूहानियत मैंने आपको पहले बता दिया। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। नई जॉब ढूंढ रहे हैं उसको भी आपको मिलती नज़र आती है। सैलरी इंक्रीज़ होने के भी चांसेस इस हफ्ते में आपके मौजूद हैं। इसके अलावा जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके जायचे में जो प्लानेटरी पोजीशन है ये इस तरीके की है कि आपको जो है कंपटीशन में पार्ट लेते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन आप लोग काफ़ी सूटेबल आप लोग के रह सकता है। हॉस्पिटल में किसी के साथ आप स्टे कर सकते हैं 1-2 रातें इस हफ्ते। आपके हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा कुछ सीवियर नहीं है। उसके इसके आगे मैं देखूं तो आप लोगों को नज़र बद का जो शिकार तो ख़त्म होती नज़र आती है। इसके अलावा जी
आप अगर बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाहर ट्रैवलिंग के लिए आप लोगों के लिए सूटेबल टाइम ये है। बाहर ट्रैवलिंग के लिए सूटेबल टाइम ये है, मतलब कि काफ़ी अच्छा सूटेबल टाइम आप लोगों के लिए रहेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल आपकी लाइफ हो सकती है। इसके अलावा खर्चा आपका हो सकता है ऐसा खर्चा जो आप लोगों ने सोचा ना और वो एकदम आपके ऊपर आ जाए और वो आपको करना पड़ सकता है। आसिदिन मुनाफिकीन का आपका खात्मा हो सकेगा। इस हफ्ते आप जो सदका देंगे वो मोस्ट प्रॉबली और ऑब्वियसली आप वीनस का सदका करेंगे। जुमे वाले दिन आपको ये सदका करना है और जुमे वाले दिन ही आप जो है इस सदक़े को मतलब के करेंगे। और ये 120 रुपये का सदका है जो इरीज़ वाले जो है वो लाजमी तौर पर करते हुए करना आप लोगों को है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम टॉरस की कि टॉरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस वालों के लिए जी यहाँ पर सन असेंडेंट में मौजूद है, मरकरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो आप लोगों के दिमाग की जो ख्याली पुलाव है, वो आप तसव्वुर जो है आपके फिल्म उतरती है आपके सामने नज़र आएगी। आपको जो ख्वाहिशात पिछले कई महीनों से चल रही हैं वो अब आपके सामने ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं या पहले हम हो चुके हैं। जो आपकी ख्वाहिशात हैं, कहीं अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इस हफ्ते में आपकी हो सकेगी। इसके अलावा जी रिलेशनशिप के हवाले से आपका बेहतर हफ्ता रहेगा। रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट्स करते नज़र आते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते नज़र आते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट करते नज़र आते हैं, जो कि टॉरियंस का सबसे बड़ा खासा है कि वो अपने आप को दूसरों के सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि जब तक वो चाहें तब तक ऐसा कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो जब उनका दिल नहीं होता तो फिर वो उनके लिए कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे आपकी कोर्ट केसेस ये स्टेबल रहेंगे। इसमें प्लानिटरी पोजीशन बिल्कुल अनचेंज्ड है। आपके वालिद साहब के साथ ताल्लुकात, आपके रूहानी सफ़र, शॉर्ट ट्रैवलिंग, ये चीज़ें रिमेन द सेम रहेंगी जो पिछले हफ्ते थी। इसमें प्लानिटरी पोजीशन जो है काफ़ी हद तक अनचेंज्ड है, तो इसमें आप लोगों को जो है वो मतलब कि इसमें अनचेंज ही आपको रहेगा। तो अज़ान का वक्त हो गया था इसलिए मैंने बीच में इसको स्टॉप कर दिया। तो जो है वो आपका ये सब चीज़ें जो है रिमेन द सेम रहेगा, अनचेंज जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा आप लोगों को लेकर थोड़ा परेशान रहती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उनकी परेशानी की बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला मामला आपके जल्दी उनके साथ बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जी घर के अंदर काफ़ी नई चीज़ें आती नज़र आती हैं, कुछ बड़ा करने आप जा रहे हैं। टॉरियंस जो है वो अगर आपके जायचे में अगर आपके एस्त वर्ग का स्कोर आप टॉरस असेंडेंट है और यकीन जानिए अगर आपके 10 हाउस का स्कोर जो है 32 31 है एस्त वर्ग का, यू नेल्ड इट। मतलब आप इस टाइम पे सेटन की ये पोजीशन आपको जो है इस तरह से अपने गोल्स की तरफ लेके जाएगी जिस तरह से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में। तो इस तरीके से है जी। आपके कैरियर के हवाले से जो आपको शक व शुबहात थे वो इस हफ्ते में डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। अगर मैं देखूँ तो आपकी माशाल्लाह से पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्त मिल बैठ सकते हैं घर के अंदर, एक काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल माहौल आप लोगों का होता नज़र आता है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके जायचे में ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ये आपको रोमांटिक बनाएगी, रोमांस रहेगा। नई नई मंगनी हुई है माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी चलती नज़र आती है। पुराने दोस्त आपकी लाइफ में नज़र आते हैं, बड़े बहन भाइयों से मुलाकात हो सकती है, बड़े बहन भाइयों से फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है इस हफ्ते। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में हॉन्ट करने ज़रूर आएंगे कि आपकी तरक्की, कामयाबी, शादमानी को देखते हुए आप लोगों से जेलस ज़रूर होंगे। उन लोगों को छोड़िए जी, जब वो कहते हैं, मिसाल तो दूसरी है लेकिन दूसरी मैं देता हूँ कि जब 10 फूफो जो होती हैं, फूफो जो लड़ाइयाँ डालती हैं, तो 10 फूफो जब लड़ रही होती हैं तो उसमें 11वीं नहीं बना जाता, तो उसमें से आप निकल जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं होता। खैर अगर आगे मैं देखूँ तो आर्टिस्टिक रहेंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बढ़ती आपकी नज़र आती हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो नज़र बद का शिकार आप होते नज़र आते हैं। नज़र बद आपको बिल्कुल होगी, आपकी ज़ात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तोहमात आपको लग सकती हैं, बिला वजह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जॉब के मामला आपकी लाइफ से आपके हाथ से जाते हुए नज़र आते हैं। डिपेंड्स के केतु आपकी चार्ट में किस तरीके का प्लेस्ड है, जिस तरीके का भी प्लेस्ड हो, अगर आप टॉरस असेंडेंट है एंड में यानी 18 महीनों में आपकी जॉब जो है वो उस पर बहुत मसला होगा या आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ नई जॉब ढूंढ रहे हैं, मिलती नज़र आती है, लेकिन आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन से कम होगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जायचा आपका अच्छा है, इसमें अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ बिल्कुल आप लोग कर सकेंगे। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट टॉरियंस को कवर कर दिया है। और टॉरियंस का जो सदका इस हफ्ते का जो बनता है, टॉरियंस का जो सदका इस हफ्ते का बनता है वो ऑब्वियसली मंगल यानी
मार्स का सदका बनता है, और मार्स का सदका जो है वो आप लाल कलर की चीज़ें दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं, आप बड़ा गोश्त बीफ लेके किसी को भी आवारा कुत्तों को या बिल्लियों को आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो इसके आधा किलो गोश्त की कम कीमत आप जो है सदके पे देंगे, 350 आई थिंक सो बनता है, तो वो आप सदके में देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम जेमिनाई की। जेमिनाई के असेंडेंट में कुछ नहीं, सामने जो है जेमिनाई का लॉर्ड जो है वो जेमिनाई का लॉर्ड जो है खुद सेकंड हाउस में, लेकिन अब वो तुलू हो चुका है, यानी कि 12th हाउस में जो है वो तुलू हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छे एक वो है कि आपका जो लॉर्ड है वो अब ह्रूम नहीं है, अब तुलू हो चुका है। आपके खुद की ज़ात के ऊपर जो है वो मामला आपके बेहतर रहेंगे। रिलेशनशिप और आपकी ज़ात, आपकी जो रोज़मर्रा के काम है, रूटीन की, ये आपके रिमेन द सेम अभी रहेंगे जब तक मरकरी आपके असेंडेंट में नहीं आ जाता आपका अपना लॉर्ड। फाइनेंशियली तौर पे देखा जाए और आपके कोर्ट केसेस देखे जाए तो ये रिमेन द सेम है, स्टेबल रहेगी। जिस तरह से मामला चल रहे हैं उस तरीके से चलते हुए नज़र आते हैं। कोर्ट केसेस के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ झटका यानी फ़ायदा ज़रूर हासिल हो सकता है। इसके अलावा जी शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रह सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी जिसके अंदर आपको कामयाबी से कम जो है कामयाबी कम, लेकिन दिल के अंदर जो है वो ज़रूर रहेगा कि यार ये किस तरीके से हो रहा है और क्या हो रहा है, मतलब कि हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह आपकी अच्छी रहेंगी। छोटे बहन भाइयों से मुलाकात आपकी रह सकती है। छोटे बहन भाई आप लोगों को सपोर्ट भी फाइनेंशियली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपको जो है वो रूहानियत आपके अंदर स्टेबल रहेगी। रूहानी सफ़र में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। कम्युनिकेशंस मैंने आपको बता दिया, मेहनत जो करेंगे उसका फल आपको मिलता नज़र आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप लोग कोई इवेंट मैनेजमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऑर्गेनाइज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस जायचे में आपकी वालदा की सेहत माशाल्लाह अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली देखते हुए नज़र आती हैं और वालदा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करती नज़र आती हैं। इसके अलावा घर के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, आप लोगों की वजह से ही घर के अंदर अच्छा माहौल रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और काफ़ी पुरसुकून आपकी लाइफ हो सकती है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो जुपिटर मार्स की पोजीशन आपको जो है कैरियर के हवाले से अगर आपके कोई तावुज़ात थे, कोई मसला था, तो वो दूर होते नज़र आते हैं। कैरियर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट एंड बूम करता हुआ मुझे नज़र आता है। इसके अलावा मार्स की ये पोजीशन आपके जायचे में आपको जो है वो कैरियर के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगी। कारोबार में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। बड़े बहन भाई से मुलाकात रहेगी, ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। दोस्तों से भी मुलाकात आपकी रह सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो लेडीज़ हैं एहतियात कीजिए, आप लोगों मिस कैरेजेस के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हैं इस हफ्ते में, तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। जिस तरह से डॉक्टर ने बताया उस तरीके से आप लेके अमल करें और एहतियात के साथ मामले को चलाएँ। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच अपने मंगेतर के साथ रह सकते हैं, या रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आप इस हफ्ते अपने पुट करते हुए आप लोग जेमिनाइज आप नज़र आते हैं। इसके अलावा जी पुराने दोस्तों से मुलाकात आपकी हो सकती है, जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। हासिदीन मुनाफिकीन का खात्मा हो सकेगा। जो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपकी स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट आपको जो है वो आपकी तनख्वाह में भी इजाफा हो सकता है इस हफ्ते। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको इसके अलावा अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से रह सकते हैं, पट्टों में दर्द, खासतौर पर यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये आप लोगों के साथ इस हफ्ते में हो सकता है। इसके अलावा जी हासिदीन मुनाफिकीन का बता चुका हूँ। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों का हफ्ता बहुत फ्रूटफुल आप लोगों के लिए रह सकता है। अच्छा जी, आप लोगों का जो सदका है वो ऑब्वियसली मार्स का सदका होता है, लेकिन आप लोगों को मून का ही देना है। आप लोग जो हैं वो मंडे वाले दिन जो है 1 लीटर दूध का जो है वो आप सदका अपना निकाल दीजिए, या उसके साथ आप 1 लीटर दूध का सदका निकाल दीजिए, या उतने आप जो है वो पैसे जो है सदके में निकाल दीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर लेते हैं कैंसेरियंस की, कि कैंसेरियंस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसेरियंस के लिए बहुत मुश्किल टाइम था जी। कैंसेरियंस ने बहुत सब्र तहम्मुल से टाइम गुजारा। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोगों के लिए सैटर्न की रेट्रोगेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होगी। आपके 8th हाउस में रेट्रोगेशन होगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा। सैटर्न की रेट्रोगेशन के लिए आप जो है वो हमारी लॉ भी इस्तेमाल अरे यार, लोग इस तरह से बोलते हैं ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। खैर सॉरी जी, ये थोड़ा सा ऐसा था कि सैटर्न की इसके लिए मैं आपको वीडियो में सब बताऊंगा कि सैटर्न का क्या होता है क्या नहीं होता, वो वीडियो आप लोगों ने देखनी है। खैर शुरू करते हैं जी। आपके असेंडेंट का लॉर्ड खुद 4th हाउस में बैठा है, केतु के साथ बैठा है।
मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं मतलब कि सॉरी है आप लोगों से, लेकिन मैं लोगों की जो वो होती है ना कि लोग देख बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, इसलिए मैं बड़ा यार मायूस होता हूँ। क्योंकि हम भी फॉलो करते हैं कि इल्म तो हर जगह से इंसान सीख रहा होता है, लेकिन आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से स्टैंड रहेंगे, आप लोग अच्छे फ्रूटफुल आपकी लाइफ रहेगी, असेंडेंट आपका क्लियर है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और मिजाज आपका हफ्ता रहेगा। रिलेशनशिप आप लोगों का जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आप लोगों के कोर्ट में अगर केसेस हैं डिले हो सकती हैं, आप लोग डॉक्टर साइंसेज सीख रहे हैं ठीक रहेगा। अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉसेस में हो सकता है, पुराने पैसे लौटे गुमे हुए या किसी को दिए हुए आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोगों की बिल्कुल जी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, मदर से आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलेबल रहेंगे इस चीज़ के अंदर कि आप जो शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे उसके अंदर आप लोगों को लैविश शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों को मिलेगी। लैविश होगी मतलब कि आप गाड़ी आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप गाड़ी के अंदर ज़रूर शॉर्ट ट्रैवलिंग करते मुझे नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह अच्छी रहेंगी, कमाल की रहेंगी। एक चीज़ पे कंट्रोल करना है आपने, अगर आपका नसीब कभी कभी धोखा दे, आपको साथ ना दे, तो आपने गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है इस टाइम पे। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, रूहानियत आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जी यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी कि आप लोग कोई भी इवेंट मैनेजमेंट आप जो है करते नज़र आते हैं। इवेंट्स के अंदर आप जो है शिरकत भी करते नज़र आते हैं और इवेंट्स को आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से भी लेते हुए नज़र आते हैं मुझे। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में आपकी मदर की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना इस हफ्ते करना पड़ सकता है। कारोबार के हिसाब से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को इस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप अवेल करेंगे और इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ एक सेकेंड जी मैं इसको इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप अवेल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो आपके ट्रस्टफुल बायर्स या डीलर्स या जो कुछ भी है उन्हीं से आप रब्ता करके ये काम करें, नहीं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में फाइनेंशियल बन सकती है। अभी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी और फ्रूटफुल डील ये हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप लोगों की प्राइमरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। आपके बड़े बहन भाई से मुलाकात हो सकती है, बड़े बहन भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं और बड़े बहन भाइयों से आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल हो सकती है। घर के अंदर लग्जरी आइटम भी आप लाते हुए नज़र आते हैं और घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलत भी मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में ये जो प्राइमरी पोजीशन है आपको इसके अलावा अगर जायचे में आपकी जो प्राइमरी पोजीशन है ये आपको जो है वो इस तरीके से रखेगी कि आपकी अगर नई नई मंगनी हुई है बहुत अच्छी चलेगी। मंगेतर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा, रोमांटिक आप रहेंगे और जिसकी वजह से आप लोग जो है काफ़ी खुश आपका माहौल हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपको आर्टिस्टिक रहेंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, खाना खिलाना, लोगों के साथ घूमना फिरना ये आपके साथ रह सकता है। पुराने दोस्तों को जिनको आपने अपने राज दिए हुए थे वो आप लोगों को थोड़ा सा तंग करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम पेश आ सकती है। इसके अलावा जी आपकी लाइफ जो है वो आपकी अगर आप गॉड जॉब करते हैं स्टेबल है, अगर आप जो है जॉब और आपकी नजर बद ये सब कुछ जो है रिमेन द सेम रहेगा जिस तरीके से आपका पिछले हफ्ते था, तो इसी तरीके से रहता नजर आता है। ऑब्वियसली आप लोगों का जो सदका है वो सैटर्न का सदका होता है, सैटर्न का सदका ब्लैक चीज़ों का होता है, या फिर आप 190 रुपीज़ का पर पर्सन के हिसाब से सदका निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि लियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, लियो वालों के लिए जो सबसे बात है यहाँ पर कि इनका आप लोगों का हफ्ता कैसा रहेगा, इसके अंदर जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो इस हफ्ते में अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता नज़र आता है। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के ऊपर थोड़ा सा डिप्रेस टाइम रह सकता है, इमोशनली तौर पर आप थोड़ा सा डिप्रेस रह सकते हैं। आपकी डिग्निटी, आपकी अपनी वैल्यूज़, आपकी अपनी सेहत, ये चीज़ें जो हैं बेहतर होती नज़र आती हैं इस हफ्ते में। ग्रिप आपको अपनी इन चीज़ों के ऊपर आ जाएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी इस हफ्ते से। इसके अलावा
अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आपके कोर्ट में केसेस हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऑपरेट साइंसेस सीखने आप लोगों के लिए ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल तौर पे आपको गेन हो सकता है। फाइनेंस आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर आपका इशू है वो भी सॉल्व होता नज़र आता है। ससुराल वालों से आपके ताल्लुकात इस हफ्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपके ऊपर जो तोहमात वगैरह लग रही थी वो बेहतर होती नज़र आती हैं। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं तो आपके लिए वो भी बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा सब्र आपको इस चीज़ में करना पड़ेगा। इसके अलावा जी हॉस्पिटल का आपका एक चक्कर लग सकता है और वो आपकी अपनी तबीयत की वजह से हो सकता है। अगर आपको लीवर का इशू होगा तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अगर आगे मैं देखूं तो इस हफ्ते में आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को इमोशनली तौर पे थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी वालदा की वजह से आपको ये शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी पड़े और उनके घर आपको हो सकता है कि आप उधर जा सके, या आप उनके लिए कुछ सामान या कोई चीज़ या कोई मेडिसिन की तरफ आप मुझे जाते नज़र आते हैं। इसके अलावा जी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। इमोशनली तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप रहेंगे इस हफ्ते कम्युनिकेशन के हवाले से। इसके अलावा छोटे बहन भाई ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। छोटे बहन भाई आपको सपोर्ट करते नज़र आते हैं। कोई इवेंट मैनेजमेंट इवेंट शिरकत आप करते नज़र आ रहे हैं मुझे। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। कारोबार में आप लोगों को तरक्की मिलती नज़र आती है। अगर आपकी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसके आप अपने कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल इस हफ्ते आप वो कर सकते हैं। घर के अंदर लग्जरी आइटम आप ला सकते हैं और घरेलू बरकी आलात में बेहतरी रहेगी। अगर आपकी खराबियाँ पैदा हो रही थी, एक चीज़ सही एक चीज़ ख़राब, तो अब वो बेहतरी की तरफ जाती हुई मुझे तो नज़र आती है। आपका रोमांस, आपके ख्वाहिशात, आपके बच्चों से ताल्लुकात, आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ये रिमेन द सेम इस हफ्ते रहती हुई नज़र आती हैं। आपकी जॉब, आपके नज़र बद का आपको जो सामना रहता है या नज़र बद का आपको जो सामना था वो भी आपका बेहतर हो जाएगा और ये भी रिमेन द सेम है। इसमें प्लैनेट की पोजीशन अनचेंज्ड है। सैटर्न की आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट एक चीज़ का होता है इसमें कि आपकी जो है चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होना शुरू होती हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं और ये आपका जो हफ्ता है ये आपको रिलेशनशिप में स्टेबल कर देगा बिल्कुल, और स्टेबलाइजेशन की तरफ आप जाएंगे। चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ भी पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे। वालिद साहब की सेहत अच्छी रहेगी, वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालिद साहब से आपकी काफ़ी गाहे बगाहे मुलाकात हो सकती है। लियो लेडीज़ की बात ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, उनकी गाहे बगाहे उनसे मुलाकात आपकी रह सकती है। इसके अलावा आपकी रूहानियत बढ़ेगी, रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं बिल्कुल आप जा सकते हैं और रूहानी तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हुए नज़र आते हैं मुझे। अगर आपने बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ के लिए, तो आपका बिल्कुल वहाँ से वीज़ा आता नज़र आता है मुझे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका जो सदका है वो डेफिनेटली ऑब्वियसली लियो वालों का सदका सैटर्न का होता है और आपको जो है वो मंगल हफ्ते वाले दिन अपना सदका निकाल देना है और वो भी 130 रुपीज़ का, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मार के। आगे बढ़ूँ और मैं बात कर लेते हैं हम विर्गो की। विर्गो के असेंडेंट में कोई प्लैनेट नहीं है, सामने इनके जुपिटर मार्स मौजूद है। आपके लव रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपकी डिग्निटी, आपके फैसले करने की ताकत, आपकी होल्ड अपने रिलेशनशिप पे बरकरार रहेगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खुद के अंदर वाइज रहेंगे, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत कमाल की होती हुई आपकी नज़र आती हैं और चीज़ों को मैनेज करना ये आप लोगों का बिल्कुल ये चीज़ आप लोगों के साथ हो सकती है। आगे मैं बढ़ूँ तो आप लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। आपको जो पैसे हैं वो खर्च करने पड़ेंगे, अपनी जेब से भी आप खर्च कर सकते हैं और अपनी सेविंग से भी आप लोग जो है खर्च करते हुए नज़र आते हैं, जो कि एक वो होता है कि हाँ सेविंग हमने की थी तो इसी काम के लिए की थी, जब हम उसको खर्च करें जितना आप खर्च करेंगे पैसों को उतना अच्छा है। अगर आप जो है असेंडेंट विर्गो हैं तो आप अपनी करेंसी को चेंज करके रखिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपकी ज़ात के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कमाल का रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस कमाल का रहेगा, लोग आपसे काफ़ी मशवरे लेते हुए नज़र आते हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता नज़र आता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें आपके साथ होती हुई नज़र आती हैं। छोटे बहन भाई से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, वालिद साहब की सेहत अच्छी रहेगी, वालिद साहब से तगड़े आर्गूमेंट्स हो सकते हैं लेकिन पॉजिटिव वे में, कोई गलत वे में नहीं। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की रहेंगी और आप इवेंट्स मैनेजमेंट भी करते नज़र आते हैं और जो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको उसका फल भी देगा इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों को जो आपकी गैजेट्स हैं, जो आपकी व्हीकल्स हैं वो आपको ठीक रहेंगी, उसमें कोई इशू मुझे नज़र नहीं आता।
इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ तो वहाँ से भी वीज़ा आता हुआ मुझे नज़र आता है। कोर्ट में अगर आप लोगों के केसेस हैं तो वो आपके सॉल्व होते नज़र आते हैं। ससुराल से ताल्लुकात आपके थोड़े से ख़राब रहेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन आपकी वालदा को हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप अगर ऑक्यूलर साइंसेज सीख रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन डेप्थ वाटर यानी पानी में जाने से परहेज़ करें। जहाँ वॉशरूम जाएँ, सीढ़ियाँ उतरें तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, कहीं वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिससे आपकी स्लिप हो जाए और आपको कोई बड़ी गहरी चोट लग जाए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगी। इस सेंस में कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का सदका जुम्मे वाले दिन का सदका होता है। आधा किलो मिठाई, बर्फ़ी या कुछ भी आप लेके दे सकते हैं। उतने बराबर पैसे यानी 200-250 आप पर पर्सन के हिसाब से आप निकाल दीजिए। जुम्मे वाले दिन आप इसको करेंगे अगर और करना जुम्मे वाले दिन ही है। जो दिन बता रहा हूँ उसी दिनों पे आप लोगों ने सदका भी निकालना है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट इसको कवर किया है। आगे बढ़ते हैं हम बात कर लेते हैं लिब्रा की। लिब्रा के असेंडेंट में मून मौजूद है और केतु साथ मौजूद है। आपकी अपनी ज़ात के ऊपर काफ़ी डैमेजेस स्टार्ट हो आते नज़र आते हैं। लोग आपके ऊपर बिला वजह की बातें, तोहमात लगाते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे इस हफ्ते। एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स आपके हो सकते हैं और एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स के लिए यहाँ पर वीनस की मौजूदगी इस चीज़ के इशारा करती है कि इस हफ्ते में अगर आप इस हफ्ते को सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर आगे ये मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि राहु फिर अकेला हो जाएगा। इसके अलावा मून केतु की यहाँ पे कंजंक्शन जो है आपके फर्स्ट हाउस में, ये आपको जो है इमोशनली तौर पे बहुत सेपरेट रखेगी लोगों से और आप एकदम तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। और तन्हाई मतलब कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको छोड़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपकी फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग रहेगी, फाइनेंस आपको मिलेगा, सपोर्ट रहेगी। फाइनेंशियली तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा मुझे पावरफुल होते नजर आते हैं। एंड सडन गेन आपको लाइफ में हो सकता है, कोई लॉटरी आपकी लग सकती है। इसके अलावा अगर आप ऑक्यूलर साइंसेज सीख रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा और ऑक्यूलर साइंसेज आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन आपको सपोर्ट करेगी। आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो आपके हक में आएंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू आपका सॉल्व हो सकता है। अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये हफ्ता रहेगा। नई आपकी मंगनी हुई है उसको थोड़ा सा एहतियात कीजिए 15 जून तक, नहीं तो आपकी मंगनी जो है थोड़ी डिस्टर्ब होती नजर आती है, टूटती हुई भी नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है ये स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और अब बड़े बहन भाइयों से मुलाकात हो सकती है। बड़े बहन भाई आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से भी मुलाकात हो सकती है। आपका जो है वो जो ख्वाहिशात आपकी हैं, कोई बड़ी से बड़ी ख्वाहिश उसकी तरफ आपकी मूवमेंट लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रह सकते हैं और खुशी का इजहार आपकी तरफ से हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बच्चों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। रोमांस आपके अंदर बैलेंस रहेगा। रोमांस इतना कोई खास आपका मुझे नज़र नहीं आता इस हफ्ते। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है, प्राइवेट जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है इस हफ्ते। इसके अलावा जी हासिदीन मुनाफिकीन का खात्मा हो सकेगा। नजर बद जो आपको लगती है उससे आप लोगों की जान छूटती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको वो भी मिलती हुई नजर आती है। जॉब के हवाले से आपका क्लियर है, थोड़ी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अगर आपको पट्टों में तकलीफ है, लीवर का मसला है, क्रॉनिक डिजीज़ है, तो वो आपकी दोबारा से मतलब कि उभरती हुई नजर आती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे अपनी ही लाइफ को लेके। और अगर आपने बाहर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ तो बिल्कुल आपका वीज़ा आ सकता है। आपका जो सदका होता है वो जुपिटर का सदका होता है। आपको जुमेरात वाले दिन अपने ऊपर से वार के 250 रुपये का सदका आपको इस हफ्ते जी करना पड़ेगा, मतलब करना चाहिए आप लोगों को। जुमेरात वाले दिन एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम और बात कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो आपके सन 7th हाउस में मौजूद है। यहाँ पे 7th हाउस की प्लेसमेंट सन की टॉरस एनर्जी में आपको जो है वो हस्बैंड की तरफ से आपको जो है पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा जी आप काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्मूथली करते नज़र आते हैं मुझे। यहाँ पर आप लोग कोई बड़ा डिसीजन अपने रिलेशनशिप के हवाले से लेते हुए नज़र आते हैं। ज़ात के ऊपर आपकी जो तोहमात वगैरह थे वो हटती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा जी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बड़े फैसले कर सकते हैं, फैसलों में आपकी ताकत रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करते हुए मुझे नज़र आते हैं इस सेंस के अंदर। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम रहेगी। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं वो इस दफ़ा भी अनचेंज्ड है प्लानिटरी पोजीशन।
इसके अलावा जी शॉर्ट ट्रैवलिंग, वालिद साहब से ताल्लुकात, बाहर का वीज़ा, स्टडी का वीज़ा, ये आपका रिमेन द सेम है। इसमें कोई भी इसमें प्लानिटरी पोजीशन अनचेंज्ड है। अगर मैं देखूँ तो आपकी वालदा की सेहत जो है वो थोड़ी सी ख़राब रहती नज़र आती है, जिसकी वजह से घर के अंदर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल रहेगा। घर के अंदर होम अप्लाइंसेस भी ख़राब होती नज़र आती हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, उसको सेल आउट करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो भी रही होगी और होती हुई भी मुझे नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसकी प्लानिटरी पोजीशन आपके कारोबार को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। कारोबार आपका बढ़ता नज़र आता है। कारोबार में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नई जॉब अगर आप लोग तलाश करें तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके इस हाउस में जो एनर्जी है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके करियर के हवाले से अगर कोई सवाल थे तो वो भी इस हफ्ते में दूर होते हुए आपके स्कॉर्पियंस नज़र आते हैं। करियर को आप स्टेबल कर देंगे, सेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में ये प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रखेगी। आपके बच्चों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बच्चे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते नज़र आते हैं। रोमांस आपके अंदर बढ़ेगा। अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती नज़र आती है। आर्टिस्टिक रहेंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहेंगी। दोस्तों को मुफीद मशवरे देते नज़र आते हैं। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात होती नज़र आती है। बहुत गहमा गहमी आपके इस हफ्ते में इस सेक्टर में आपकी लाइफ में रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर आपके जायचे में ये प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगी। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं। सोशलाइजिंग करेंगे, लोगों की मदद करते हुए आप जो है बिल्कुल नज़र आते हैं। आगे मैं देख लूँ आपकी जॉब रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल जी, आप अगर नई जॉब कर रहे हैं स्टेबल रहेगी। पुरानी जॉब कर रहे हैं वो भी स्टेबल रहेगी। नई जॉब ढूंढ रहे हैं वो मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वेल रिप्यूटेड होनी चाहिए। नहीं तो आप लोगों को वहाँ पे धोखा भी हो सकता है कि पैसे देके अपनी जॉब आपको लेने, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ इशूज़ रह सकते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन आपको हो सकता है। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मून आपके तो 12th हाउस में मौजूद है। इमोशनली तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। हासिदीन मुनाफिकीन का सामना रह सकता है। अगर आपने बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है या करना चाह रहे हैं तो बस ये आपके पास टाइम है, 2-3 महीने का इसमें आप कर लीजिए। नहीं तो केतु या जैसे ताकतवर होता जाएगा, ये आपके काम को रोकता चला जाएगा। इसलिए ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती जाएगी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपका खर्चा होता नज़र आता है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर से आपका खर्चा होगा और चाहा खर्चा, यानी कि जो खर्चा आपने चाहा नहीं है वो होता नज़र आता है। तो ये आपको एक प्रॉब्लम का सामना इस हफ्ते में करना आपको पड़ सकता है स्कॉर्पियंस। आप लोगों का जो सदका है, आप लोगों का सदका जो है वो डेफिनेटली जी मून का सदका बनता है। आप लोग पीर वाले दिन जो है अपना सदका निकाल दीजिएगा और वो सदका होगा आपका 120 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की, कि सेजिटेरियस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, सेजिटेरियस वालों की बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस के असेंडेंट में आपका लॉर्ड मौजूद नहीं है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, आपके 4th हाउस में मौजूद है। इसके अलावा जी आपकी जो अपने डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कायम रहेगी। रिलेशनशिप वगैरह आपका रिमेन द सेम है। फाइनेंशियल इशूज़, आपके कोर्ट में केसेस, ये चीज़ें इस हफ्ते रिमेन द सेम रहेगी जैसे पिछले हफ्ते से आपका चल रहा है, इसी तरीके से आपका चलता नज़र आता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी जिसके अंदर आपको डिप्रेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। वालिद साहब से ताल्लुकात स्टेबल रहेंगे। घर के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन आपको रह सकता है। इसके अलावा जी छोटे बड़े ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ, उसके लिए थोड़ा वीज़ा आपको देरी से आ सकता है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके जायचे में आपको जो मेहनत आप करेंगे उसका फल भी इंशाल्लाह ताला आपको मिलता नज़र आता है। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी। वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। वालदा से आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा एग्रेशन यानी गुस्से का माहौल रहेगा वालदा की साइड से, जिसकी वजह से आपको परेशानी का बायस थोड़ा बहुत हो सकता है। थोड़ी सी पिटाई भी आपकी वालदा की तरफ से हो जाए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके घर के अंदर जो है वो, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं, बिल्कुल लेते नज़र आते हैं। इसमें तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप फ्रूटफुल इंशाल्लाह ताला रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके जायचे में ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, इसमें अगर आपको करियर के हवाले से कोई मसला था तो वो इस हफ्ते सॉल्व होता नज़र आता है। अगर आपका कारोबार में ग्रोथ माशाल्लाह से होती नज़र आती है और ग्रोथ भी काफ़ी तगड़ी अच्छी खासी ग्रोथ आपको होती नज़र आती है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन आपको ख़त्म होगा। कारोबार में आप लोग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए भी नज़र आते हैं, मतलब नए नए ऑफर्स आपको आ सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो रोमांस आप लोगों के अंदर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शक आप अपनी नई मंगेतर या सामने मतलब जो भी लड़का या लड़की आपस में मंगनी हुई है उनकी आप जो है एक दूसरे पे शक करते हुए नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी दूर तक ये बात जा सकती है। तो इस पर इन चीज़ों से फ़िलहाल तो थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करें तो आप लोग के लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके
जो है आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपकी बढ़ती नज़र आती हैं। और लेकिन शक का दायरा इतना ज़्यादा है आपके इस हफ्ते में कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना रहेगा, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ वगैरह आपकी जो स्किल्स हैं ये थोड़ी दब के रह जाएंगी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो इमोशनली तौर पे आप बड़े बहन भाइयों से अटैच रहेंगे। आपकी वालदा की साइड से आपके बड़े बहन भाइयों से मुलाकात आपकी हो सकती है। इसके अलावा जी पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है जिसमें आप लोगों का इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल बैलेंस जो है वो आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके हक में फेवरेबल रहेगी कि आप जो है वो सोशलाइजिंग करते नज़र आते हैं। सोशली तौर पे काफ़ी एक्टिव इस हफ्ते में आप लोग रहेंगे। आगे देखते हैं तो आपके जो है वो जॉब, अगर आपकी जॉब जो है माशाल्लाह से चलती नज़र आती है और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल जी आप लोगों को मिलती नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपके मुनाफिकीन हासिदीन से आपका खात्मा हो सकेगा, जान छूटती भी नज़र आती है जी। अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा, फ्रूटफुल भी आप लोगों को रहेगा अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो। हॉस्पिटल का अगर मैं देखूँ तो आप लोगों का बिल्कुल चक्कर लग सकता है, और आप किसी के साथ जाके रहते हुए वहाँ नज़र आते हैं, वो इतना इशू उसमें नहीं है, आप उसमें जाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर बाहर ट्रैवलिंग के लिए आपने अप्लाई किया हुआ तो आप लोगों को बिल्कुल वीज़ा आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। आप लोगों का जो सदका है वो जुम्मे वाले दिन का आपको सदका है, और 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपने अपना सदका निकाल देना है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के जो प्लानिटरी पोजीशन है उस हिसाब से बात कर लेते हैं जी। आपका अपना लॉर्ड सेकंड हाउस में मौजूद है, जो अब रेट्रोकेशन होने जा रही है सैटर्न की, और अभी सैटर्न स्टैंड पर पोजीशन पे मौजूद है। तो सैटर्न की रेट्रोकेशन जो है उसके बारे में एक वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों को अपलोड करके दूंगा। इस यहाँ पर जो रेट्रोकेशन है, यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है, यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इस यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इस सेंस में आपकी है कि आपकी इस हफ्ते में आप लोग जो है वो थोड़ा सा कंजूस होते नज़र आते हैं। पैसों की तरफ से आप लोग, पैसों की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। आप ये चाहेंगे कि पैसों को थोड़ा सेव करके हम अपने पास रखें ताकि आगे आने वाली मुश्किल वक्त में आपका साथ रहे। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं स्टेबल रहेंगे, वो उसमें आपको डिलेज होती नज़र आती हैं, मतलब कि आपके हक में डिले होगी कोर्ट के केस में। इसके अलावा आउटवेयर साइंसेस सीख रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करता है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा खतरा हो सकता है, उसमें आप लोगों के पैसे डूबने के बहुत चांसेस मौजूद हैं इस हफ्ते। इसके अलावा जी ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके काफ़ी स्टेबल इस हफ्ते रहते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, माशाल्लाह बहुत रहेगी। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप काफ़ी करते नज़र आते हैं, रूहानियत बढ़ेगी। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, महफिल की जान, महफिल की आन आप रहते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जायचा जो है आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस सेंस में कि आपके छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। छोटे बहन भाई आप लोगों को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो मेहनत जो आप करेंगे उसका फल भी आप लोगों को मिलता नज़र आता है, और अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ तो वहाँ से भी आपका वीज़ा आ सकता है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो कम्युनिकेशन और आप मास मैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप मैनेज करना चाहें, आपको मैनेजमेंट स्किल्स में अगर आपको दी जाए तो उसमें मेहनत करें तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की और शादमानी मिलती हुई जहाँ नज़र आती है। आगे मैं देखूँ तो वालदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, जिसके अंदर घर का माहौल थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का होता नज़र आता है। घर के अंदर होम अप्लाइंसेस का ख़राब होना ये एक नेशनल सी बात है। राहु वीनस की पोजीशन यहाँ पे ऐसी है कि घर के अंदर आपका होम अप्लाइंसेस जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, एक के बाद एक चीज़ ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जो कारोबार है उसके अंदर जो है आपकी वालदा का इनपुट रहेगा। वालदा आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पर हेल्प करेगी, इमोशनली तौर पर आप लोगों को हेल्प करती हुई वालदा आपकी नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके जायचे में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये सारी चीज़ें, अगर आपका कैरियर के हवाले से कोई मसला तो बेहतर होता नज़र आता है। एक चीज़ है कि आप लोग पार्टनरशिप में काम मत कीजिए। अगर आपने पार्टनरशिप में काम किया तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस हफ्ते में होंगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपको देखना पड़ सकती है। ये मैं आपको बता दूँ कि पार्टनरशिप का काम जो है अगर आप वो नहीं करें, न्यू पार्टनरशिप में ना करें। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो वो कोई मसला नहीं है।
आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों का अपना ज़ात ये जो है ये रिमेन द सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें प्रायोरिटी पोजीशन अनचेंज है इस हफ्ते। तो आप लोगों का ये चीज़ जो है वो मतलब कि कोई इतना आपके लिए वो नहीं है कि आप लोगों के फ्रूटफुल हो सकता है। इसके अलावा जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप लोगों की नई नई मंगनी हुई है तो अच्छी चलेगी। आप लोगों के बच्चों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आप लोग जो एक्सप्लोर करते चीज़ों को नज़र आते हैं, आप लोगों की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ माशाल्लाह से बढ़ती नज़र आती हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो आपकी ड्राइंग बनी है यहाँ पर इसमें सबसे पहली बात ये है कि आपके बड़े बहन भाई से मुलाकात हो सकती है। बड़े बहन भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और बड़े बहन भाई आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं और इमोशनली तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करना, ये आप लोगों के सेवा रहेगा। खाना पकाना खिलाना ये आप लोग जो है इस हफ्ते बिल्कुल जी करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके जो पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है और दोस्त आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों का जो सदका है वो जुमेरात को सदका है। जुमेरात को आप 130 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम बात कर लेते हैं एक्यूरियस की। एक्यूरियस की असेंडेंट में सैटर्न मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों की लव रिलेशनशिप के अंदर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मामला स्टेबल होंगे। आप लोगों के मामला जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। आप लोग बेहतरीन की तरफ इस हफ्ते जाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी आपकी अपनी ज़ात के अंदर जो लोग तोहमात लगाते हैं, जो आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, वो आप लोगों के सामने आते हुए नज़र आते हैं और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उस पर रिलीफ और रिलैक्स भी होते हुए आप नज़र आते हैं। फाइनेंशियल तौर पे आपका हफ्ता अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल तौर पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गेन होता नज़र आता है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात में अगर मसला था तो बेहतर होंगे और अगर आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपका काफ़ी बेहतर मैच्योर होता नज़र आता है। पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं आपके हक में फैसला हो सकता है। इसके अलावा ऑक्टेड साइंसेस सीखने में बहुत अच्छा रहेगा। साल वालों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आप वो काम करते हैं जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज जैसा अगर आप कोई काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर फ्रूटफुल रहता हुआ ये हफ्ता नज़र आता है। कहीं से पुराना कर्जा अगर आपने किसी को दिया हुआ है वो आपसे आ सकता है, या आपने किसी को कोई बड़ी रकम बोरो करनी है तो वो भी वापसी आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की होती नज़र आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आप लोग जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जल्दबाजी आपके कामों में रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज रहेंगे इस हफ्ते और जल्दबाजी करते हुए नज़र आते हैं और लोगों के साथ भी आप लोगों का यही रवैया रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालिद साहब आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। इसके अलावा जी आप रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। रूहानियत आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे बढ़ती नज़र आती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे आपने कोई अप्लाई किया हुआ है जैसे कि कोई आपका कोई बाहर का वीज़ा है या आपने कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो आप लोगों का वो आता हुआ भी नज़र आता है, क्योंकि मून यहाँ पे मौजूद है नहीं तो वो वीज़ा आने का थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का जो है वो चल रहा था। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप लोगों की रिलेशनशिप जो है मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। वालदा की सेहत अच्छी रहेगी। वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालदा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र आती हैं। वालदा की तरफ से आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है। कारोबार के लिए भी आप लोगों को वालदा जो है वो सपोर्ट करेंगी और वालदा सपोर्ट कर सकती हैं आपको फाइनेंशियली तौर पे भी। अगर आपके करियर के हवाले से आपका कोई सवाल था, जो करियर आपका सॉल्व नहीं हो रहा था, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो वो इस हफ्ते सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा घर के अंदर जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन के ज़राए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये अगर पहले ख़राब हो रहे थे तो अब जो बन चुके हैं वो अब बन चुके, अब वो ख़राब नहीं होंगे। मतलब अब स्टेबिलिटी आएगी, इस तरफ अब खर्चा होता नज़र नहीं आता। आपकी अपनी ज़ात में काफ़ी ज़्यादा ताकत आएगी। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और एक ऐसा फील करेंगे जैसे एक स्टेबल चीज़ होती है और स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है। और जैसे समंदर चल रहा होता है वो ठहर जाता है, मतलब कि दरिया एकदम जा रहा होता है लेकिन समंदर ऐसे आराम आराम से चलता है, इस तरीके से आपका चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जहनी कंडीशन जो है बेहतर हो जाएगी इसके बाद। इसके अलावा अगर आपकी जॉब का इशू था तो वो बेहतर होता नज़र आता है और आपके हासिदीन मुनाफिकीन ये आपका रिमेन द सेम है। इसमें कोई अनचेंज प्लान पोजीशन है। आपकी नई नई मंगनी ये भी अनचेंज है। और इसके अलावा जी बड़े बहन भाई से मुलाकात, सोशलाइजिंग ये भी आपकी रिमेन द सेम रहेगी। आप लोगों का जो सदका है इस हफ्ते का वो आप लोग जो है पीर वाले दिन जो है वो अपना सदका आप लोग ज़रूर निकाल दीजिएगा। पीर वाले दिन थोड़ा सा एडिट हो रही है,
पीर वाले दिन आप लोग अपना सदका निकाल दीजिएगा, और वो 120 रुपये का सदका आप लोग अपना ज़रूर निकाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि पाइसेस की। पाइसेस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। जुपिटर आपके ताले में मौजूद है और साथ में मार्स की पोजीशन मौजूद है। आपकी अपनी ज़ात में डिग्निटी बढ़ेगी, आपकी अपनी ज़ात में रूहानियत बढ़ेगी। माशाल्लाह से आप आपके बड़े फैसले कर सकते हैं। लाइफ में नई एंट्रियाँ, लाइफ में नए लोग आपके साथ जुड़ते नज़र आते हैं। और लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट आपको जो है वो पूरी तरह से बड़े फैसले करने से रोकेगी, और बड़े फैसले करते वक्त आप बहुत ज़्यादा झिझक का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना रहेगा। आप इन एंड आउट हो सकते हैं, खासतौर पर अपने रिलेशनशिप को लेके। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो रिलेशनशिप से आपको काफ़ी कुछ मिलता नज़र आता है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात अगर ख़राब थे तो बेहतर होते नज़र आते हैं। इसके अलावा जी आपके पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली तौर पे आपका जो वीक है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। आपको ये हफ्ता फाइनेंशियल तौर पे खर्चा आप लोगों का जो है वो आपकी सेविंग्स में से होता हुआ मुझे नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके अगर कोर्ट में केसेस हैं तो आपके हक में फैसला हो सकता है। इसके अलावा जी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपकी वालदा जो है वो आपके लिए थोड़ा सा परेशान होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप अगर स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे इस हफ्ते रह सकते हैं, क्योंकि मून की यहाँ पे प्लेसमेंट है, नहीं तो ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके ख़राब हो सकते थे। आगे मैं देखूँ तो अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा रहेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कमाल की रहेंगी, बल्कि छोटे मेहमान से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आप किसी इवेंट को मैनेज करते नज़र आते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसका फल आपको देंगे ज़रूर। आपकी रूहानियत बढ़ती नज़र आती है। रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। रूहानियत आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके रहती हुई मुझे नज़र आती है। वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। वालिद साहब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो नसीब अगर आप आजमाना चाहें आप बिल्कुल आजमा सकते हैं। नसीब आपका साथ देता नज़र आता है। आपकी वालदा की सेहत, आपका कारोबार ये रिमेन द सेम रहेगा। इस हफ्ते प्लैनेटरी पोजीशन अनचेंज्ड है। आपका रोमांस, आपका जो रोमांस है वो थोड़ा जो है वो आपके मतलब कि घुटन जिसको बोलते हैं, घुटन जो है आपके अंदर महसूस होगी। आपको रोमांस को लेके आप करना चाहें, रोमांटिक तो आप रहेंगे लेकिन शायद इजहार न कर सकें। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोगों की प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो आप नज़र बद का शिकार थे तो वो ख़त्म होती नज़र आती है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। नई जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। स्टमक का, बैक पेन का, तीत का आपको इशू रह सकता है। इसके अलावा तीत की सर्जरी वगैरह आपकी हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी इस सेंस में कि आप जो है वो अगर बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ तो बिल्कुल वो आ सकता है। खर्चा आपके ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर हो सकता है। तो इन चीज़ों का, स्टमक का, बैक पेन का आप थोड़ा ख्याल रखिए। खासतौर पे दांतों का या टीथ का अपना ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस हफ्ते आपका करम करेंगे। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। और आप लोगों का जो सदका है ऑब्वियसली वो मरकरी का सदका है, और वो आप बुध वाले दिन 130 रुपये का सदका पर पर्सन निकाल देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।